हेलो बालिका और बालिकाओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जिस वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करने से पहले कुछ आपसे थोड़ा बात करना आवश्यक है। देखे हैं हम कि आपको हमारा जो पुराने वीडियोस हैं वो ज़्यादा कुछ पसंद वसंद तो आए हैं नहीं। आप स्टार्टिंग में देखते हैं, उसके बाद स्किप मार्केट खत्म कर डाल। आज हम आपको एक स्क्रिप्टेड वे में नहीं सुनाएंगे जैसा हम अपने मित्रों से बात करते हैं, मतलब जब हम वीडियो नहीं बनाया करते उस समय जब हम मूवी देख के आते थे या मूवी देखने के बाद हम जो अपने दोस्तों को जैसे पकाया करते थे वैसे ही अब आपको हम सुनाए। तो हमारे दो मित्र हैं, एक शिवम एक गौरव। तो हम जैसे उनको सुनाया करते थे आज हम मानेंगे कि आप मैं हमारे शिवम और गौरव, और आपको हम हूबहू वैसे ही सुनाएंगे और देखते हैं कि आपको कैसा लगा। अब मूवी के बारे में या इस वेब सीरीज के बारे में आगे कुछ बात करने से पहले आपको कुछ फैक्ट की बात बताते हैं इस वेब सीरीज के बारे में, मतलब फन फैक्ट आप कह सकते हैं, रोचक तथ्य। फैक्ट नंबर 1, ये जो वेब सीरीज है, ये जो प्रोजेक्ट है, इनिशियल लेवल पे इसके मेकर्स इसको एक मूवी बनाना चाहते थे, एक शाहिद कपूर सर स्टारर मूवी बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि फिर मेकर्स ने इसको वेब सीरीज बना के अमेजॉन प्राइम पे लॉन्च किया। फैक्ट नंबर 2, इस वेब सीरीज में शाहिद कपूर सर के अपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को कास्ट किया जाना था, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस किया विजय सेतुपति सर। फैक्ट नंबर 3, इस वेब सीरीज में आपको एक फेस ऑफ देखने को मिलेगा, पेंटिंग फेस ऑफ, जिसमें शाहिद कपूर सर और अमोल पालेकर सर एक दूसरे का पोर्ट्रे बनाते हैं। इस पेंटिंग फेस ऑफ में जो अमोल पालेकर सर शाहिद कपूर की तस्वीर बनाते हैं वो उन्होंने एक्चुअल में बनाई है, उन्होंने रियली अपने हाथों से पेंट की है। फैक्ट नंबर 4, ये शाहिद कपूर सर और विजय सेतुपति सर का हिंदी में ओटीटी डेब्यू है। इससे पहले इन दोनों ने किसी भी वेब सीरीज में नहीं काम किया है, और साथ ही साथ विजय सेतुपति सर ने इसमें हिंदी में डायलॉग्स बोले, खुद से हिंदी में डायलॉग्स बोले हैं, कोई डबिंग नहीं की गई है, और उनके डायलॉग सुन के आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। तो ये तो हो गए इस मूवी के कुछ फन फैक्ट। अब हमें पता है आधे से ज्यादा जनता यहीं से भाग जाएगी, कोई आगे तक देखने वाला है नहीं। अब जो बच गए हैं दो चार लोग, चलिए उनके बाद उनके लिए हम थोड़ा आगे इस वेब सीरीज के बारे में विस्तार से बात। ये जो वेब सीरीज फर्जी है, इसमें टोटल आपको 8 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, और ये जो 8 एपिसोड है उनकी लेंथ भैया 50 से 55 मिनट, और लास्ट वाले की तो 1 घंटे से ऊपर की लेंथ है। मतलब 8 घंटा लगभग आपके पास हो तो आप इसको बिंज वॉच कीजिए। इतनी बड़ी ये वेब सीरीज इन लोगों ने बनाई, और इसके जो इसमें अभिनय करता है, कलाकार हैं, वो मतलब एक नंबर के हैं, बहुत ही लाजवाब इन्होंने कास्टिंग की है। इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं अमोल पालेकर सर, विजय सेतुपति सर, के मेनन सर, शाहिद कपूर सर, जाकिर खान सर, और साथ ही अन्य जो सपोर्टिंग कलाकार हैं वो भी बहुत ही एक नंबर के हैं। अब बात करें इस वेब सीरीज के प्लॉट के बारे में, तो भाई इसका जो प्लॉट है, प्लॉट बहुत ही यूनिक है। मतलब हमको नहीं लगता अभी इंडिया में ऐसा कुछ बना है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि हम इतना हाई लेवल का बना, मतलब कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं, प्लॉट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो है काउंटरफिटिंग। जो जालसाजी नकली नोट भारत की मार्केट में घूम रहे हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उनको भारतीय मार्केटों में लाया जाता है, और उसको रोकने के लिए जो हमारी भारतीय सरकारी संस्थाएं हैं जो इसके अगेंस्ट लड़ती हैं, इनको रोकने का प्रयास करती हैं, वो कैसे एक दूसरे से मिलके काम करती हैं, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उन चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया। और साथ ही साथ तो हमारे 500 और 2000 की करेंसी है, उसमें इतने सारे वैलिडेशन पॉइंट्स होते हैं, इतने सारे जो मानक हैं वो होते हैं। आप लिटरली आप जब इसको देखेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि आपको सारे जो मानक हैं वो तो नहीं पता होंगे, आप सारी वैल्यूज को नहीं जानते हैं, क्या क्या चीजें चेक की जा सकती। ये था प्लॉट। हम बात कर चुके हैं कास्टिंग के बारे में, प्लॉट के बारे में, तो चलिए अब कहानी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो वेब सीरीज है, इसकी अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी पूरी शाहिद कपूर सर का जो कैरेक्टर है सनी, उसके इर्द गिर्द घूमती है। सनी बचपन से लेके उसके जवानी तक का जो सफर है वही इस वेब सीरीज की कहानी। तो सनी भैया जो हमारे हैं वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है, एक नंबर के कलाकार हैं। वो किसी भी पेंटिंग का, किसी भी चीज का एकदम हूबहू कॉपी बना सकते, चाहे वो किसी भी टाइप की पेंटिंग हो, मोज़ैक हो, पोर्ट्रेट हो, ऑयल पेंटिंग हो, वाटर कलर हो, कुछ भी हो, स्केचेस हो, वो हर एक पेंटिंग का हूबहू एकदम फर्स्ट कॉपी आप देख के पहचान, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा लोकल है या डुप्लीकेट है। इतनी अच्छी हूबहू कॉपी करते हैं वो। अब सनी भैया हैं तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट, लेकिन ये अपना जीवन ऐसे ही तंगी में चल रहा होता है कि एक दिन इनके जो नानू हैं अमोल पालेकर सर, उनका है एक प्रिंटिंग प्रेस क्रांति नाम से, और वो एक क्रांति पत्रिका चलाते हैं। और आपको पता है कि भैया ये डिजिटल एरा जो चल रहा है, इसमें
हार्ड कॉपी पढ़ता कौन है, वो भी क्रांति जैसी पत्रिका। तो इनकी जो ये पत्रिका है वो चल नहीं रही है, रोज कबाड़ी के भाव में बिक रहे हैं इनकी पत्रिकाएं, और इनके जो पाठक हैं वो कोई है नहीं, सिर्फ रद्दी वाला इनके पेपर्स को उठा के ले जाता है। तो इनका जो क्रांति प्रेस है वो ठप होने वाला है, और इसमें जो कर्मचारी हैं वो भी सारे बुजुर्ग हैं जो कि इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और वही लोग इसमें काम कर रहे होते हैं। और शाहिद कपूर सर की इस पूरी वेब सीरीज में एक ही वीकनेस है, वो है इनके नानू। मतलब भैया कुछ भी कर लो, नानू से पंगा मत लेना। नानू को अगर आपने टच किया तो शाहिद कपूर सर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब ऐसा ही चल रहा होता है कि एक दिन नानू के जो कर्जदार हैं, जिन्होंने नानू को कर्जा दिया होता है, वो आते हैं और इनको धमकी देते हैं कि 1 महीने के अंदर अगर आपने सारा पैसा नहीं चुकाया तो वो इस प्रिंटिंग प्रेस को हथिया लेंगे या जब्त कर लेंगे। अब जब ये सिचुएशन आती है तो अब शाहिद कपूर और उनके फ्रेंड फिरोज, वो दोनों मिल के सारा जुगाड़ युक्ति लगाते हैं कि भैया किसी तरीके से पैसों का इंतजाम किया जाए। लेकिन सारी कैलकुलेशन के बाद पता चलता है भैया 100 वर्ष भी हो जाएंगे, इस हिसाब से तो पैसे नहीं जुगाड़ पाएंगे। तो अब इस सिचुएशन में आने के बाद शाहिद कपूर सर के दिमाग में आती है एक खुराफात। अब वो क्या करते हैं, तो एक नंबर के आर्टिस्ट, तो वो 500 के जो करेंसी है उसका हूबहू प्रिंट बनाते हैं, और उसको वो लोग मार्केट में लेके आते हैं, और वो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इनिशियल लेवल पे ये लोग एक सैंडविच नोट बनाते हैं। सैंडविच करेंसी होती है जिसमें फर्स्ट पार्ट अलग प्रिंट पे, फेस अलग प्रिंट पे प्रिंट किया जाता है, और बैक अलग प्रिंट पे प्रिंट किया जाता है, और दोनों को जोड़ दिया जाता है, वो होता है सैंडविच। तो इस करेंसी को वो मार्केट में लेके आते हैं, और उनका ये जो धंधा है फोर्जरी वाला, वो काफी अच्छा चलता है, और वो सारा कर्जा भी चुका देते। इनिशियल लेवल पे तो शाहिद कपूर सर सिर्फ अपने नानू का वो क्रांति प्रेस बचाने के लिए नोट छापते हैं, लेकिन बाद में उनके अंदर आ जाता है लालच। वो बोलते हैं कि वो एम्प्लॉयज जो उनके कर्मचारी हैं उन लोगों को भी थोड़ा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, कि अगर प्रिंटिंग प्रेस ना रहे तो भी उनका जीवन चलता रहे, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था भैया। जब नकली नोट मार्केट में ज्यादा हो जाते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करती रहती हैं। तो वो CT600 एक सॉफ्टवेयर बनाती हैं, एक चिप बनाती हैं, जिसको इंस्टॉल करने के बाद उस टाइम के जो नकली नोट चल रहे थे उसको वो मशीन इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है। अब जब ऐसा कुछ होता है तो जो बड़े वाले काउंटरफिटिंग डीलर्स हैं वो बहुत ही भारी नुकसान होता है, क्योंकि अब उनके जो नोट है वो मार्केट में इजिली पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो पूरी वेब सीरीज है वो इसी काउंटरफिटिंग के ऊपर है, कि कैसे काउंटरफिटिंग गैंग्स जो हैं कैसे भारत में पैसा लेके आती है, मार्केट में इंजेक्ट करती हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो कैसे उनको रोकने के लिए दिन प दिन नए नए टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हैं। तो यही सब आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाला है। बात करें अब थोड़ा अदाकारी के बारे में और स्क्रीन प्ले के बारे में, तो स्क्रीन प्ले बहुत ही शानदार है, बैकग्राउंड म्यूजिक इसका बहुत शानदार है, जो थ्रिल्स हैं और जो थ्रिलर सीन्स है उसमें बीजीएम हर बार आपको कुछ अलग सुनने को मिलता है। मतलब बहुत ही कमाल का बीजीएम है, और इसके साथ साथ जो अदाकारी है वो अलग ही लेवल की है, चाहे वो के मेनन सर की हो या शाहिद कपूर सर। मतलब उनको तो कोई फर्जीवाड़ा वाला रोल हो तो उनको दे दो बस, भाई साहब अलग ही निखर के आते हैं। जैसा लगता है कि 2 नंबर में ये मास्टर है, 2 नंबरी धंधा कुछ भी इनसे करवा लो, 1 नंबर का रोल प्ले कर। और इसके साथ साथ अमोल पालेकर सर का भी अच्छा उन्होंने निभाया है नानू का किरदार, और एक यासिर चचा का किरदार जो निभाया है वो भी बहुत अच्छे से निभाया, और इनके फ्रेंड का किरदार जो भुवन अरोरा सर ने निभाया वो भी एकदम जबरदस्त निभाया। कुल मिला के जो पूरा कास्ट है लोगों ने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। और जो सबसे ज्यादा आपको मजा आएगा वो आएगा जब जब आप विजय सेतुपति सर और जाकिर खान सर का जो एक कम्युनिकेशन चलता रहता है फोन पे, उसको जब आप सुनेंगे तो आपको अल्टीमेट मजा आने वाला है। मतलब कॉमेडी उनके द्वारा बहुत अच्छी की गई, एकदम पोकर फेस से क्या मस्त सटायर कॉमेडी की गई है। साथ ही साथ जो उन लोगों ने गालियां बोली, भाई ये वेब सीरीज ए रेटेड है, मतलब अडल्ट इसको रेटिंग दी गई है। इसमें कुछ अडल्ट्री सीन्स भी हैं और कुछ किलिंग सीन्स भी हैं, ब्रूटल किलिंग सीन्स भी हैं, और खासकर गालियां तो भर भर के हैं। अब भाई आप अगर इनकी फैमिली मैन आरजे एंड डीके की फैमिली मैन आज और डीके की, यानी कि आप अगर फैमिली मैन देख चुके हैं तो आपको पता है इनका जो डायरेक्शन का तरीका है और जो इनकी मूवीज में गालियां होती हैं वो भर भर के होती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये फोर्सफुली दी गई हैं। और सेतुपति सर के मुंह से जब आप गाली सुनेंगे तो आपको अलग ही आनंद आएगा। आनंद मतलब गाली सुन के मजा तो किसी को नहीं आता है, लेकिन उनके जो एक तमिल एसेंट में हिंदी गाली निकलती है, हिंदी वो वार्तालाप करते हैं, वो बेहतरीन। पूरी वेब सीरीज में एक गाना भी आपको सुनने को मिलता है, सब फर्जी है, और इसको
कंपोज किया है सचिन जिगर सर ने। तो ये जोड़ी भी लाजवाब है अपने आप में ही, और इन्होंने इसका एक गाना जो है। तो इन शॉर्ट सभी पहलुओं को जानने के बाद चलिए संक्षिप्त में अब थोड़ा समझ लेते हैं और इस वेब सीरीज का सार समझ लेते हैं, और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि वेब सीरीज देखनी है या नहीं देखनी है, क्योंकि हम तो आपको अपना मित्र समझ के बस बता रहे हैं, बाकी आप। तो ये जो वेब सीरीज है कुल मिला के काउंटर फिटिंग के ऊपर है। जो नकली नोट भारतीय मार्केटों में चल रहे हैं वो कैसे लाए जाते हैं, और उसको रोकने के लिए जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं वो क्या क्या प्रयास कर रही हैं, और नित्य प्रतिदिन अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रही हैं, सब चीज़ों को दिखाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो काउंटर फिटिंग गैंग को चलाने का मतलब उनको लीड करने का जो काम किया है वो के मेनन सर ने निभाया है। उनके कैरेक्टर का नाम है मंसूर दलाल, और उन्होंने इस किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और कैसे वो शाहिद कपूर सर से मिलते हैं, और फिर शाहिद कपूर सर को वो मतलब एक ऑफर देते हैं कि भैया तुम हमारे साथ मिलके काम करो, आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और फिर शाहिद कपूर सर उनके साथ मिलके काम करते हैं, नहीं करते हैं, वो नकली नोटों की जालसाजी जो है भारतीय मार्केट में लेके आते हैं, नहीं ला पाते। विजय सेतुपति सर इनको रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ एक और आपको चीज बता दें कि जब आप वेब सीरीज को देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं आपको इनकी जो पुरानी क्रिएशंस है यार उसके लिंक भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें एक सीन में विजय सेतुपति सर तिवारी से बात करते हैं, यानी फैमिली मैन के जो हमारे मनोज वाजपेयी सर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे एक हेल्प लेते हैं। तो माइट बी फ्यूचर में आपको इनका भी एक यूनिवर्स देखने को मिल सकता है। ऐसे संकेत इन्होंने इस वेब सीरीज में दिए हैं। और साथ ही साथ आपको बोर तो ये वेब सीरीज कहीं भी नहीं करेगी। हाँ, इसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा लंबा है, मतलब 50-50 मिनट या 55 मिनट थोड़ा कम किया जा सकता था, क्योंकि इसमें इन्होंने एक ही कहानी, एक ही पात्र को सेंट्रलाइज करके, शाहिद कपूर सर को सेंट्रलाइज करके ही उसको दिखाया है। तो वो थोड़ा लेंथ आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन हाँ, वो जब आपको लगेगा कि ये खींच रहे हैं तो तुरंत आपको कहानी में वापस लेके आते हैं। तो इसमें राज एंड डीके सर एकदम निपुण है, उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो अगर आपके पास 8 घंटे हैं और आपको अगर फैमिली मैन पसंद आई थी, स्पेशल ऑप्स पसंद आई थी, तो भैया आप इसको जरूर देखें। जैसा कि अमेजॉन प्राइम वादा करती है और कहती है कि हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो ये भी एक क्वालिटी प्रोडक्शन है। आपको ये वेब सीरीज पसंद आएगी। तो भैया अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमको भी 2-4 लोग जान सके, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। और आपने अगर ये वेब सीरीज देख ली है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, और खासकर विजय सेतुपति सर और मंत्री जी के जो कम्युनिकेशन है एक इनका, वो आपको कैसा लगा। वो पार्ट मुझे तो बहुत अल्टीमेट लगा। आप अपना व्यू जरूर दें। और चूंकि अब ये वेब सीरीज बनाई है इन लोगों ने, तो फर्स्ट पार्ट में भी इसको लास्ट बहुत अच्छा से दिया है इन्होंने। 4 कहानियां हैं, चारों को इन्होंने ओपन छोड़ा है। अब देखते हैं कि अगले सीजन में क्या होगा, और अगले सीजन का इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।